हाँ गाइज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक और सुनहरा अवसर आया है जो कि बहुत दिनों बाद आया है। ये इसमें से जो रिक्रूटमेंट हो रही है 142 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से हो रही है और इसमें से जो है 2019 गेट पास होनी चाहिए। स्टील अथॉरिटी इंडिया पर सबसे पहले ये गेट पास होनी चाहिए और मैनेजमेंट ट्रेन यानी कि बीटेक लेवल की है। तो इसमें से हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें पोस्ट है, क्या रिजर्वेशन है और क्या एलिजिबिलिटी क्रिया है और क्या क्या इसमें और भी कुछ होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग सबसे पहले है नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच के लिए है ये। तो ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और लास्ट वन है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग है। और इसमें हम लोग सब देख लेते हैं कि किसमें कितना पोस्ट है। तो मैकेनिकल में अगर हम देखते हैं तो उसमें है 66 पोस्ट, मैकेनिकल में यानी कि 66 पोस्ट है। और उसके आगे हम लोग बात करते हैं मेटलर्जिकल में। तो मेटलर्जिकल में टोटल यानी कि 7 है, मेटलर्जिकल में टोटल 7 है यानी कि 7 पोस्ट है मेटलर्जिकल की तरफ से। और 41 है इलेक्ट्रिकल की तरफ से। और जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसमें से है आपका 10 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन में 15 है और माइनिंग में 3 है। तो इसमें हम लोग कुछ देखते हैं आगे और भी क्या क्या है। तो इसके आगे दिया गया है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में क्या क्या है, जो ST SC OBC और फिजिकल डिजेबल कैटेगरी लोग के लिए और EWS के लिए कुछ रखी गई है। जो कि अनरिजर्व के लिए है वो है 59 है और OBC के लिए है 38 और SC के लिए है 21 और ST के लिए है 10 और EWS के लिए है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इसमें से बताया अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है और इसमें से जो कि 14/6/2019 और नॉट बॉर्न ईयरलियर देन एंड 14/6/1991। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जो कि डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और 60% मार्क्स होनी चाहिए प्रत्येक सेमेस्टर में, एवरेज ऑल सेमेस्टर मानी 65% होनी चाहिए। जो कि मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फिर माइनिंग हो। तो अगर इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले वो डिग्री यानी कि ये डिग्री पास होनी चाहिए यानी कि डिग्री की वैल्यू होनी चाहिए कैंडिडेट का और गेट पास होनी चाहिए। और इसमें कुछ दिया गया जो इसके तौर पे बताया गया कि डिसिप्लिन एडवर्टाइज्ड और इसके रिलेटेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो कि क्या क्या एलिजिबल है। तो सबसे पहले इसमें है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल। उसके आगे है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एनर्जी इंजीनियरिंग है और मशीन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है और मेटलर्जी में भी है। जो कि मेटलर्जी में अगर हम देखते हैं तो मेटलर्जी के लिए है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है एंड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी है। और उसके आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। उसके आगे हम लोग फिर बात करते हैं कि केमिकल में क्या क्या है। तो केमिकल में हम लोग है केमिकल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में है इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन,
ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। उसके आगे हम बात करते हैं माइनिंग में क्या क्या है। तो माइनिंग में हम लोग देख लेते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग है। और इसके आगे हम लोग कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, तो कुछ रिलैक्सेशन हम लोग देख लेते हैं। अपर एज लिमिट के हिसाब से क्या रिलैक्सेशन है, तो ST SC के लिए है 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर की है 3 ईयर्स, और PWD के लिए है, जनरल के लिए 10 है, और ST SC के लिए 15 है, और OBC के लिए 13 है। और इसमें जो है कि डोमिसाइल जो कि JND यानी जम्मू एंड कश्मीर की होनी चाहिए। और इसमें दिया गया है जनरल के लिए 10 ईयर्स है, ST SC के लिए 15 है, और OBC के लिए 13 है। और कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। उसके आगे हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन इन क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। ST SC PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग इंजीनियर डिग्री इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर में आपका 55% मार्क्स होनी चाहिए, वही एलिजिबल हो सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद बताया गया है कि क्रीमी लेयर के लिए क्या है और OBC के लिए रिजर्वेशन क्या है। तो और उसके आगे हम लोग फिर बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड। और मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि कैंडिडेट शुड बी साउंड फिजिको फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड स्टिपुलेट मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि इसमें से मेडिकल के थ्रू यानी कि कुछ एडवाइस है, जो कि 45 kg होनी चाहिए वेट, और हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें से ये सब बीमारी नहीं होनी चाहिए ज़्यादातर, और अगर है तो ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का अगर है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ±4.0 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आई प्रॉब्लम। उसके आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, तो सेल विल बी रिक्रूटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अपना रिक्रूटमेंट कर रही है, जो कि है आपका मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन और माइनिंग है। और साथ में है जो कैंडिडेट 2019 गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, उन्हीं लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। और इसके आगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। यानी कि ये जो सिलेक्शन कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू पास करने और रिटर्न और इंटरव्यू देने के बाद ये आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगी, और ग्रुप डिस्कशन जो कि 1:1:2 प्रत्येक डिसिप्लिन से मतलब सेलेक्ट की जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगी इस ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपकी जब स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सीट बनेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट आपकी जो कितनी तनख्वाह रखी गई है, वो आपकी जो बेसिक पे है यानी कि 20,600 पर मंथ के लिए है, और टोटल है जो कि 20 से लेकर 600 और 46 से 500, जो कि जब आपकी कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग 1 साल का दिया जाएगा। और उसका अगर जे यानी कि जूनियर मैनेजर का पोस्ट अगर मिले, तो उन लोग के लिए है 24,900 से लेकर है 50,500। तो यहाँ तक क्लियर है एनरोलमेंट। उसके आगे और भी दिया गया है कि क्या है, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लेसमेंट में हम लोग को बताया गया है कि प्लेसमेंट में बताया गया है कि इफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड टू एनी प्लांट यूनिट माइन लोकेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोगों को जो कंपनी की जो लोकेशन है, उन लोगों को आपको जहाँ प्लांट है उनकी जो लोकेशन जहाँ सेटअप है उस जगह पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है कि हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई हम लोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सेल की जो साइट है sell.co.in में, उस वेबसाइट में जाके आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भरने के कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि हम लोग आगे देखते हैं। जो कि रजिस्टर करने से पहले हम लोग को ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर सही होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग गेट 2019 का रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। और इसमें जो आपकी जो फोटोग्राफ की जो साइज़ होगी वो 50 KB की होगी, और वो JPG और JPEG के फॉर्मेट में होगी, और आपका सिग्नेचर होगी 20 KB की, वो भी JPG के फॉर्मेट में होगी। और इसमें से आगे है कि जो इसका
एप्लीकेशन का जो फ़ी रखा गया है वो 700 है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और जो ₹100 है वो जो कि प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ST SC PWD EWS के लिए है। ठीक है, और जो ये जो आपकी बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड थ्रू, जैसे आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, जो कि SBI के कोई भी ग्रुप ब्रांच का होनी चाहिए, और एक चालान फॉर्म से भी आपका काम बन जाएगा। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, यानी कि स्टेप्स फिल करने का स्टेप जो इस जगह पे है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या स्टेप है, और नीचे भी दिए गए हैं, स्टेप 2 में है यहाँ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। स्टेप 1 में है फॉर्म फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको सेल के साइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ उसमें एडवर्टाइजमेंट रहेगा, वो आप अच्छी तरह से देख लें, फिर आप क्लिक करें अप्लाई वाला लिंक में। उसके बाद आप जितना भी उसमें ओपन होने के बाद जो उसमें कैंडिडेट रिक्वायरमेंट का फिल करने का जितना भी फॉर्म रहेगा वो आप सब भर सकते हैं। सब भरने के बाद आप सही तरीके से उसको मेंशन कर लें, एक बार चेक कर लें, फिर उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उस पेमेंट का ऑप्शन में आप जितना रखी गई है फ़ी का जितना रखी एप्लीकेशन फ़ी जितना रखा गया है वो आप उसे पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि थर्ड यहाँ दिया गया, थर्ड स्टेप में दिया गया है, वो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तो इधर कुछ दिया गया तो नहीं है। तो चलिए, और हाँ, इस तरह को और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। यदि आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थोड़ी सी तो एनर्जी तो खत्म होती है दोस्त, थोड़ा तो आप शेयर कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।